नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज बुद्ध जयंती है। हर साल वैशाख पूर्णिमा को आती है बुद्ध जयंती। इस दिन को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन धर्मराज की पूजा और उपासना भी विशेष फलदायी मानी जाती है। धर्मराज के लिए पानी से भरा कलश और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ दान करने से गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। वहीं ये भी मान्यता है कि इस दिन 7 श्रोत्रिय ब्राह्मणों को यदि इस दिन मीठे तिल का दान किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर पितरों के तर्पण का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन सत्यविनायक पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। बात करें बुद्ध जयंती की तो ये दुनिया भर में फैले 50 करोड़ से भी ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। 563 ईसा पूर्व आज ही के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध देव इस धरती पर अवतरित हुए। भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म में भी विष्णु जी के 90वें अवतार के रूप में मान्यता दी गई है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उद्घोष सदियों से मनुष्य मात्र के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। भगवान बुद्ध अपने मानवीय संदेशों से दुनिया के करोड़ों लोगों को नई राह दिखाई है। हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा ही वो दिन है जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। यही वो दिन है जब उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई और यही वो दिन है जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यानी उनके जीवन के तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई। एक राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बाद भी उन्हें सत्ता मोह कभी नहीं रहा। उन्हें जीवन की नश्वरता का आभास युवा दिनों में ही हो गया। वो भोग विलास की निर्थकता से भी परिचित होते गए और एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए राजसी जीवन का त्याग कर दिया। वो निकल पड़े आत्मज्ञान की राह पर। बरसों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई। गया में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान मिला। यही कारण है कि आज बोध गया दुनिया भर में रहने वाले बौद्ध अनुयायियों का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बुद्ध के शरण में आते हैं। ईसा पूर्व सन 483 में 80 वर्ष का जीवन जीने के बाद कुशीनगर में भगवान बुद्धि निवारण को प्राप्त हुए। तब ये सदियां बीत गई, लेकिन प्रेम और करुणा का उनका संदेश आज भी शाश्वत और प्रासंगिका बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बौद्ध धर्म की पावन भूमि सारनाथ, वो भूमि जिसके जर्रे जर्रे में रची बसी है भगवान बुद्ध की स्मृतियां। धर्म की नगरी काशी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ की धरती पर ही सबसे पहली बार भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। सारनाथ आज बौद्ध धर्म का जीवंत धाम है। इन हवाओं में गूंज रहे हैं अमर उद्घोष। इन पुरातन शिलाओं और स्तंभों में अंकित हैं कालयजय उपदेश। इस प्राचीनतम धारा के कण कण में बसे हैं भगवान बुद्ध। जी हाँ, बौद्ध धर्म का प्राचीनतम धाम ये है सारनाथ। विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ।
जो बौद्ध का धर्म प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही तो पावन भूमि है जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया, और यही बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आगाज था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। जो हमारे पीछे स्तूप नजर आ रहा है, ये भगवान बुद्ध ने यहीं पर पहला अपना उपदेश दिया था, ऐसी मान्यता है और ऐसे ही किताबों में और यहाँ के उसमें लिखा गया है। सारनाथ जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ का जन्म सारनाथ से कुछ ही दूर पर हुआ था। यहाँ सारनाथ महादेव एक भव्य मंदिर भी है। जो हम देखा है 5 प्राचीन प्रकृतियां हैं यहाँ पे, और ये जो स्तूप हैं ये अपने आप में गवाही देते हैं कि ये उस समय के ही हैं। Historical meaning of it, I think it's very important for the Buddhism. So I think it's a very religious place and I'm glad to be here. सारनाथ में कभी घनघोर जंगल भी हुआ करता था। उस समय इसका नाम ऋषिपत्न और मृगदाय था, जो आगे चलकर सारनाथ नाम से जाना जाने लगा। सम्राट अशोक के समय में सारनाथ में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हुए। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद मौर्य सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसका ध्यान बुद्ध के बताए रास्तों पर गया, और उसने धर्म प्रचार के दौरान ही स्तूप और स्तंभों का निर्माण कराया, जो आज भी जीवंत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बौद्ध धर्म का तीर्थ सारनाथ, जहां सम्राट अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया, वो आज भी ज्यों के त्यों हैं। उन्हीं स्तूपों में से एक है धम्मिक स्तूप, जो अपनी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक चौखंडी स्तूप भी समय का पहरेदार बनकर आज भी मौजूद है। बौद्ध धर्म की पताका कई सदियों से यूं ही फहराती आ रही है सारनाथ में। बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज आज भी गुंजमान है। ये है धम्मिक स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। धम्मिक स्तूप एक ऐसा ठोस गोलकार बुर्ज की तरह है, जो सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। इसका व्यास 93 फीट है और ऊंचाई 143 फीट है। धम्मिक स्तूप से कुछ ही दूर पर है चौखंडी स्तूप। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर घटती हुई 3 मंजिल ठोस ईंटों से बनाई गई है, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। ये विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। कहते हैं इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिया था। स्तूप के उत्तरी दरवाजे के एक पत्थर पर फारसी में लिखा गया है, गोवर्धन ने 1589 ईस्वी में इस स्तूप का निर्माण कराया था। साथ ही ये भी जिक्र मिलता है कि हुमायूं ने इस स्थान पर एक रात बिताई थी, जिसकी याद में इस बुर्ज का निर्माण हुआ। धर्मा जी का स्तूप भी सारनाथ के प्रमुख स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। कुछ समय बाद स्थरपाल और बसंतपाल ने धर्मा जी का स्तूप का जीर्णोद्धार कराया। उत्खनन के दौरान इस स्तूप से 2 मूर्तियां भी निकली। पहली मूर्ति कनिष्क के राज में स्थापित विशाल बोधिसत्व और दूसरी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की है। ये दोनों प्रतिमा सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। साची शरणम गच्छामि,
एक ऐसा प्राचीन शहर जिसके कण कण में बसे हुए हैं बुद्ध, एक ऐसा नगर जिसके चप्पे चप्पे में अंकित है परम मुक्ति के मंत्र। जी हाँ, आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश की पावन नगरी सांची। मैं समय का सबसे पुरातन साथी, मैं काल का चिरंतर सहचर, मैं नीले कैनवास में लिखी अमर पंक्तियां, मैं हवाओं के रथ पर सवार प्रतिपल सक्रिय राहगीर, गतिमान रहकर भी ठहरा हुआ हूं मैं, योजनों चलकर भी युगों से ठिठका खड़ा हूं मैं, मैं चैतन्य हूं उन आंगतों के स्वागत के लिए जिनके अंतस में सत्य की लौ जल रही हो। जिनकी वाणी में बसे हो साक्षात बुद्ध। मेरे धूल भरे जनपथों और स्वर्णिम राजपथों को आज भी प्रतीक्षा है उन पथिकों की, उन जिज्ञासुओं की जो परम सत्य की खोज में निकले हो, जिनकी हर सांस बांसुरी बन कहती हो आत्म दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। बिहार स्थित बोध गया अगर बौद्ध धर्म का सर्वोच्च स्थान है तो मध्य प्रदेश का सांची भी बौद्ध आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, ये देखना भी अहम हो गया है। तो आइए जानते हैं कि सांची की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये अमर उद्घोष सांची की हवाओं में सदियों से गूंजता रहा है। सांची के कण कण में महात्मा बुद्ध की छाया नजर आती है, तभी तो बोध गया जैसा ही परम पवित्र माना जाता है सांची। अशोक महान ने यहाँ भव्यतम बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया है, जो कि आज भी यहाँ पूरी शान के साथ तना खड़ा है। सांची का पर्यटन क्षेत्र करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ मुख्य स्तूप के अलावा कई छोटे स्तूप भी हैं। मुख्य स्तूप के चारों ओर द्वार बने हुए हैं। यहाँ एक म्यूजियम भी है और एक मार्शल हाउस भी है। बौद्ध धर्म के संदेश यहाँ पत्थरों पर उकेरे गए हैं। दुनिया भर में फैले बुद्धिस्टों के लिए सांची एक जीवंत तीर्थ की तरह है। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुँचते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है सांची। इस स्थान की सुरक्षा का मसला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि बिहार में अगर बुद्ध तीर्थ पर हमला हो सकता है तो आतंकियों की नजर मध्य प्रदेश पर भी पड़ सकती है। स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जो किसी भी तरह के खतरे और हमले से निपटने में सक्षम है। एसएफ के जवान तो है, लेकिन अगर स्थानीय पुलिस जो है बोध गया की घटना को देखते हुए उसका इंतजाम करे तो बेहतर। नहीं, कोई इंतजाम नहीं है स्थानीय प्रशासन को यह भरोसा है कि इतनी सुरक्षा के जरिए किसी भी हमले को रोका जा सकता है, लेकिन कई जानकार इस भरोसे पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि हर दिन आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं की निगरानी और उनकी नियमित जांच के साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में लगातार गश्त लगाने के लिए सुरक्षा जवान पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर सुरक्षा को अभेद बनाना है तो पर्याप्त संख्या में जवानों को ड्यूटी पर तैनात करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का भी नाता भगवान बुद्ध से रहा है। यहाँ कुछ ऐसे टीले मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको खुद सम्राट अशोक ने बनवाया। ये इलाका कभी बौद्ध धर्म का जीवंत केंद्र हुआ करता था। ये टीले जो मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के आसपास हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सोढंग गांव, जहां बौद्ध धर्म के साक्षी आज भी सांसें ले रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन हवाओं में ये उद्घोष सदियों से गूंजते आ रही है। बौद्ध धर्म के इस प्राचीनतम टीले के कण कण में बसी है महात्मा बुद्ध की स्मृतियां। इस पवित्र नगरी का चप्पा चप्पा सदियों से कर रहा है उस महान सम्राट का यशगान, जिसने लहराई थी इस धरती पर धर्म की ध्वजा। ये भग्न मूर्तियां, ये विराट स्तंभ और ये स्तूप, ये सब स्वर्णिम इतिहास के सजग प्रहरी हैं। इतिहास के ये प्रहरी जहां रहते हैं वो जगह है मध्य प्रदेश का सोढंग गांव। ये गांव उज्जैन से 12 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। सोढंग गांव किसी जमाने में चुंगी नाका नाम से भी जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में महाकाल की नगरी उज्जैन बौद्ध धर्म का भी एक जीवंत केंद्र था। यही तो वो धरती है जहां सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 11 साल बिताए थे। इस धरा से अशोक के 2 पुत्रों ने रवानगी ली थी श्रीलंका के लिए, जहां उन्होंने लहराई थी बौद्ध धर्म की पताका। उज्जैन के सोढंग गांव ही नहीं बल्कि ऐसे कई इलाके हैं जहां बौद्ध काल की यादें अब भी करवट ले रही हैं। सोढंग यानी कि सौद्रंग यानी कि चुंगी नाका, प्राचीन काल में वह चुंगी नाका था, ऐसा हमें शास्त्रोक्त प्राप्त होता है। किंतु विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 90 के दशक में वहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन कार्य से सामग्री प्राप्त की हुई है उसमें महत्वपूर्ण सामग्री है कि बुद्ध काल की प्राप्त हुई है। स्तूपावशेष भी वहाँ देखने को मिले। दूसरे वहाँ से जो प्रतिमाएं मिली हैं सरफेस कलेक्शन में, वो अद्वितीय प्रतिमाएं, बुद्ध चतुष्टय का जैसी प्रतिमाएं वहाँ पर हमें देखने को मिली है, जो आज भी उसी स्थान पर रखी हुई है। उज्जैन कभी बौद्ध धर्म का गढ़ था। इसके पहले प्रमाण मिले थे 1937-38 में। उस दौर में यहाँ उत्खनन किया गया था। उत्खनन के दौरान मिले अवशेषों ने ये मोहर लगा दी थी कि उज्जैन का इलाका कभी बौद्ध धर्म का पुरातन ठौर था। इसके अलावा 1956-57 और उसके बाद 1962 में यहाँ उत्खनन का कार्य चला। इसमें बौद्ध काल की कई चीजें मिली थीं। उज्जैन के 5 अलग अलग स्थानों पर बौद्ध स्तूप आज भी देखे जा सकते हैं, जो साक्षी हैं बौद्ध धर्म के प्रभाव के। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।